सूरी साहब, प्रोग्राम का आगाज विदाउट एनी फर्दर डिले हम आपसे ही करते हैं। जिस तरीके से मैंने इंट्रो में बात की थी कि पाकिस्तान ने तो एक टेबल मुहैया कर दी कि हम मुज़ाकरात के लिए आप दोनों को एक जगह दे रहे हैं, आप आए, बैठे, गुफ्तगू करें। अब उसके बाद रिजल्ट तो आगे नहीं निकलता है। मुमकिना जंग के जो खतरात हैं, आप तो बहुत डीपली इसको स्टडी कर चुके हैं और शायद बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं कि ये दोनों पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं। सो एक डिप्लोमेटिक मूव क्या ऑप्शन अभी बाकी बचा है जिसको यूज करते हुए अब इन दोनों को एक टेबल पर बिठाया जा सकता है, या फिर आगे सेकंड लेयर ऑफ वॉर शुरू हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो तो ना सिर्फ उसने एफर्ट की बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी हुई कि पाकिस्तान ने एफर्ट की और एक नेक मकसद के लिए की, क्योंकि सारी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त दाव पे लगी हुई है। वहाँ से तेल बंद हो गया, वहाँ से गैस बंद हो गई, खादें आनी बंद हो गई। अगर सारी दुनिया का ट्रेड बंद हो गया है, इसके नतीजे में तो बहुत से नुकसानात हैं। लोग तो ख़तरा उनको है कि दोबारा इन्फ्लेशन ना हो जाए सारी दुनिया में। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है, लेकिन इन दोनों में जो एक तो पब्लिक डिप्लोमेसी हो रही है, बजाय ये कि जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक तरीका हो वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो मेगाफोन डिप्लोमेसी कर रहे हैं रोज़ाना, वो कोई ना कोई बयान दाग देते हैं और फिर उसका मकसद ये होता है ताकि अपनी जो उनका बेस है, मेगा बेस जो है, उसको वो मुतासर करें आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। लेकिन उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इतना इस इलाके में अपना बनाया हुआ था और अमेरिका ने बनाया था कि उनका डिफेंस आर्किटेक्चर है उनको प्रोटेक्ट करेगा, और एडवाइस इस किस्म, इसका मतलब है कि ट्रम्प साहब को हर किस्म की एडवाइस मिल रही है। ये एडवाइस बहरहाल मिल रही है और आज ही उन्होंने लिखा कि 14 दिन में यह मसला ख़त्म हो सकता है। मेरे हिसाब से यह मसला 14 दिन नहीं 14 साल में भी इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता कि आप जाएं और आप जाके कहें हम सिविलाइजेशन एंड कर देंगे, नहीं तो शाम तक तुम ये करो वो करो। अब दोनों के दरमियान एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नाइदर साइड कैन अफोर्ड ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग हो रही है, जो पोस्चरिंग हो रही है अनलिमिटेड पीरियड के लिए। देखें, अमेरिका में तो मसला और नौयत का है। वहाँ यह है कि जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो उनके आने वाले जो इलेक्शंस हैं, उनके मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसमें पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि हार जाएंगे वो कांग्रेस में, हाउस में। अब लग रहा है कांग्रेस में भी इसमें सेनेट में भी ना हार जाएं। आसान ज़बान में मेरी आवाम को समझाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं कि इस मौके पर हमला हो रहा है, और अगर हमला हो रहा है तो ये मुख्तसर हमला है या पहले की तरह जरा तवील जंग आप एक बार दफा फिर देख रहे हैं? खुर्शीद कसूरी साहब। नहीं, मैं तवील जंग तो नहीं देख रहा। उसकी वजह है कि जिसने तवील जंग करनी हो वो अपने ट्रुप्स ग्राउंड पे भेजे। किसी सूरत में मुझे अमेरिकन ट्रुप्स, हाँ ये 1000-1500 और बात है, लेकिन अगर आपने वाकई बदलना है, जैसे कह रहे थे हम रेजीम चेंज करना चाहते हो, तो बात की बात है होगी या नहीं, तो इनको भेजना पड़ेगा 3-4 लाख फौज। देयर इज नो वे। ईरान को छोटा सा मुल्क तो नहीं है ना, पाकिस्तान से बड़ा उसका इलाका है और उसकी आबादी भी जो को 90 मिलियन के करीब है। इट्स अ बिग कंट्री। उसमें आपको फौज भेजनी पड़ेगी और अमेरिकन पब्लिक बिल्कुल तैयार नहीं है बॉडी बैग्स के लिए। तो पहला तो जवाब ये है कि आई डू नॉट सी अ लॉन्ग वॉर, क्योंकि लॉन्ग वॉर के लिए आपको ग्राउंड ट्रुप्स भेजने पड़ते हैं। क्या तो अगर ग्राउंड ट्रुप्स नहीं भेजने तो आप ये क्या कहा जा रहा है कि खर्ग आयरलैंड पे जाएंगे, लैंड करेंगे और उनकी जो ऑयल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो बंद करेंगे। भी आपको उसकी क्या ज़रूरत है? आपने तो वैसे ही वो वहाँ लगा, उसको आपने रोक दिया है, सारा कुछ अपना ब्लॉकेड कर दिया है। तो खर्ग आइलैंड पर आप आगे क्या करेंगे? तेल ही रोकना था ना, वो तो आपने रोक लिया है, बहुत हद तक रोक लिया है। तो इससे मसला नहीं हल होगा। मसला यह है कि दुनिया की मईशत लगी हुई है जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे भी होगा। महंगाई सिर्फ यहाँ नहीं होगी, अमेरिका में भी होगी और होनी शुरू हो गई है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट अमेरिकन पब्लिक पे पड़ेगा। वो ऐसी चीज़ है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को ज़्यादा मुतासिर करेगी। डू यू थिंक सो कि ये फेलियर ऑफ जो टेबल टॉक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ
सब कुछ बहुत ज्यादा ओपन था। ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प हर चीज बहुत ओपनली आकर डिस्क्लोज कर रहे थे। अब दोनों तरफ सिचुएशन ये है कि वॉर खत्म भी होनी है और दोनों ने अपनी अपनी पब्लिक को ये सेटिस्फेक्शन देनी है कि वी आर द विनर्स। तो ये सेटिस्फेक्शन तो किसी सूरत हमें नजर नहीं आ रही जब तक सब कुछ ही ओपन है। देखिए, बात यह है कि जो मैंने आपको पहले कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो तरीका है ना डिप्लोमेसी का, ये हैरत अंगेज़ है और अमेरिका में पहले ऐसे नहीं आजमाया गया। अमेरिका में बहुत से प्रेसिडेंट्स आए हैं रिपब्लिकन पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के। मैंने आपको कहा ये ईरान की लीडरशिप जो चाह रही थी सेटलमेंट, उनके लिए मुसीबत बन गई है जिस किस्म की ये बयानात दाग रहे हैं। और एक बड़ा सख्त रहबर का आया है, ईरान के रहबर का उनका बयान आया है कि उन लोगों की जो अपनी किश्तियाँ भेजेंगे उनका एक ही है कि वो सिंक कर दी जाए सारी की सारी। तो मैं पॉइंट ये कर रहा हूँ, तो अगर इस किस्म की पब्लिक डिप्लोमेसी है तो बहुत नुकसानदेह होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये मसला अभी भी डिप्लोमेटिकली हैंडल हो सकता है और शायद हो रहा होगा एक हद तक। और फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन ने तो कहा है कि पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका वो मफादात हासिल कर नहीं सकता जो उनको, अगर कोई सेक्शन अमेरिका में कह रहा है, लेट्स से रिपब्लिकन राइट है, लेट्स से वो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट का है, अगर उनको कह भी रहा है तो जो दूसरे लोग हैं उनको जो एडवाइस कर रहे हैं, जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है, वो पब्लिक ओपिनियन वॉर के खिलाफ है। और जो सबसे बड़ा इजराइल को आपके नुकसान हुआ है कि इट यूज्ड टू काउंट ऑन अमेरिकन पब्लिक। अक्सरियत इस वॉर के खिलाफ है, अक्सरियत समझती है कि इजराइल की वजह से जंग हुई है, इट इज इजराइल्स वॉर नॉट अमेरिकाज वॉर। ये एक और फैक्टर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर आएगा जो कि वो बड़ी जंग से कोशिश करेंगे बचने की। इंतहाई काबिल एहतराम साहब, आप बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये हमें भी बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ईरान के जो तेल के कुएं हैं, अगर उनको मुसलसल स्टोरेज ना मिली तो वो तो फट जाएंगे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी जंग एसाब की जंग लग रही है, तो अमेरिका के भी अरबों डॉलर इसमें ज़ाया हो रहे हैं। किसके एसाब कब कमज़ोर होंगे और कौन पहले ब्रेक होगा? क्या आपका तजर्बा कहता है कसूरी साहब? देखिए, अब ये बात आ जाती है कैपेसिटी टू बेयर पेन। कैपेसिटी टू बेयर पेन तालिबान की ज़्यादा थी, अमेरिकनों की नहीं थी। कैपेसिटी टू बेयर पेन वियतनामीज की थी, अमेरिकन की नहीं थी। कैपेसिटी टू बेयर पेन ईरान की है, अमेरिका की नहीं। उसकी वजह है अमेरिका ने इतने 47 ईयर्स से ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं। वो उनकी इकोनॉमी एक हद तक सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है, सेल्फ सफिशिएंट है। उन पे इतना बुरा असर नहीं पड़ता जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मुसीबत पड़ गई है। तेल की कीमतें हैं तो कहीं तेल मिल ही नहीं रहा, बांग्लादेश तो मिल ही नहीं रहा, हमारे यहाँ तो कीमतें ही बढ़ी जा रही हैं। तो मेरा कहना ये था कि देखें, जो कैपेसिटी टू बेयर पेन है, वहाँ की पब्लिक और वहाँ की गवर्नमेंट दोनों में कैपेसिटी टू बेयर पेन अमेरिका के मुताबिक ज़्यादा है। तालिबान कहा करते थे यू हैव द क्लॉक एंड वी हैव द टाइम, यानी ये तो अपनी घड़ी देख रहे होंगे अमेरिकन, फलाना इलेक्शन आ रहा है, फलानी चीज़ है, हमने करना है। उनके लिए टाइम ही टाइम है, जैसे तालिबान का। इनके लिए भी टाइम उतना ज़्यादा तो नहीं जो तालिबान के लिए था। इनको बहुत नुकसान हो रहा है ईरानियों को, लेकिन बाहर सूरत कैपेसिटी टू बेयर पेन इनकी ज़्यादा है। और अगर यही गेम में हुई कि कौन ज़्यादा लास्ट करता है इन अ कोल्ड वॉर, तो फिर ईरान के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि दुनिया का इतना प्रेशर पड़ेगा। एक तो इनकी जो मीटिंग होने वाली है 15 मई के करीब प्रेसिडेंट शी के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और दुनिया के मफाद में है कि उस पर कुछ हो जाए। उसकी वजह यह है कि आजकल को दुनिया की नज़रें सिर्फ अमेरिका के और ईरान की जंग पे हैं, जो कि होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जो दुनिया की का मुस्तकबिल है वो ऐसे फैक्टर्स पे लगा जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिस तेज़ी में दोनों मुल्कों में बढ़ रही है, अगर उसे कंट्रोल ना किया गया, उसके रूल्स ना बनाए गए, जैसे जब USSR और ईरान
अमेरिका जो था, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन से दुनिया को बचाने के लिए बहुत सी ट्रीटीज़ की थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, सॉल्ट, स्टार्ट, मुख्तलिफ ट्रीटीज़ हुई थी, जैसे रेंजेस भी कंट्रोल की गई थी, उनकी जो कैपेसिटी, जो वेपन्स की कैपेसिटी कंट्रोल की गई थी, नंबर्स कंट्रोल किए गए थे सारे के सारे, ताकि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया जा सके। वो भी चीज़ डिस्कस होनी थी। फिर ना वेपन्स की बात हो रही है, ना न्यूक्लियर वेपन्स की, ना इसकी बात हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो जाना चाहते हैं ईरान, चाइना, वो बात उनसे इकोनॉमी में भी बात करना चाह रहे हैं और इन चीज़ों पे भी। और अगर ईरान का मसला हल ना किया जाने से पहले तो उनका एजेंडा ही दाव पे लग जाएगा। लोग तो बात कर रहे हैं ना जी मीटिंग होगी या नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ अगर हो भी गई तो सारा अटेंशन ईरान पे होगी और जो दूसरे मैटर्स हैं वो पीछे रह जाएंगे।